नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज हम भारत के इतिहास के बारे में नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के इतिहास से लेकर अब तक भारतीय नौसेना में क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे आखिर कैसे भारतीय नौसेना का विस्तार हुआ, कब कब इसमें बदलाव हुए, कहां से इसकी शुरुआत हुई और छत्रपति शिवाजी की नौसेना कैसी थी। यूँ तो भारतीय नौसेना का इतिहास 8000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। दुनिया की पहली ज्वारगोदी का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 ईसा पूर्व के लोथल में माना जाता है, जो इस समय गुजरात के तट पर मौजूद मंगोल बंदरगाह के निकट है। ज्वारगोदी का मतलब होता है पानी के जहाजों के ठहरने की जगह, जिसे बंदरगाह कहते हैं। थोड़ा सा और पहले चले तो 90,000 साल पुराने ऋग्वेद में भी नौसेना का जिक्र है। भगवान वरुण को समुद्र और नदियों का देवता माना जाता है। इंडियन नेवी की वेबसाइट के अनुसार आदिकाल में जहाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए समुद्र के रास्तों के ज्ञान का वर्णन भी वेद में है। इसमें 100 चप्पू से चलने वाले जहाज अन्य राज्यों को नियंत्रण में लाने में इस्तेमाल किए गए। इसमें प्लेव का भी जिक्र है, जो तूफान आने पर पोत को स्थिर रखने का काम करता था। आज के समय में इसे आधुनिक स्टेबलाइजर कहा जाता है। इसी तरह अथर्ववेद में नौकाओं का उल्लेख है। समय के साथ साथ समुद्री नौसेना बदलती रही। उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के राज में नौसेना में फिर बदलाव दिखा। सिकंदर ने पाटला पर बंदरगाह का निर्माण कराया, जिस जगह पर अरब सागर में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। तब सिकंदर ने सिंध में निर्मित जहाज को भी अपने बेड़े में शामिल कर लिया था। भारतीय समुद्री शक्ति की गिरावट 13वीं सदी में शुरू हुई, जब पुर्तगाली भारत आए। इसके बाद व्यापार के लिए लाइसेंस की शुरुआत हुई और सभी एशियाई जहाजों पर व्यापार करने के लिए लाइसेंस लागू किया गया। सन 1529 में बॉम्बे हार्बर के थाना बंडोरा और कारंजा में नौसेना नियुक्ति करने की सहमति बनी। 1531 में नौसेना की एक विशाल समीक्षा आयोजित की गई। तब पुर्तगालियों ने 1534 में बंदरगाह का पूरा नियंत्रण ले लिया था। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इंडियन मरीन की शुरुआत की। 1685 में इसका नाम बदलकर बम्बई मरीन कर दिया गया और ये 1830 तक चला। 17वीं सदी में नौसेना का बड़ा पुनरुत्थान देखा गया। तब मुगल और अंग्रेज दोनों ही भारत पर राज करते थे और कई राजा इसके खिलाफ अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक नाम था मराठा राजा छत्रपति शिवाजी का। शिवाजी के किले के इतिहास का अध्ययन करने वाले प्रफुल्ल माटेगांवकर कहते हैं कि शिवाजी ने समझ लिया था कि जिसका राज समुद्र के ऊपर हो गया तो वो कहीं भी राज कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश हो या पुर्तगाली ये सभी समुद्री मार्ग से ही भारत आए थे। इस सोच के साथ ही शिवाजी ने समुद्री नौसेना बनाई थी। इस सोच के साथ ही उन्होंने सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग का निर्माण कराया था। इसके जरिए शिवाजी अंग्रेज, फ्रेंच और पुर्तगाली व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहते थे। इसके साथ ही वह सिद्धि राज्य के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उनके जंजीरा किले पर 3 बार आक्रमण किया था। हालांकि उन्हें जंजीरा को अपने राज्य में मिलाने में सफलता नहीं मिल पाई। माटेगांवकर कहते हैं कि शिवाजी की सोच अपने समय काल से काफी आगे की थी। उनका सागरी आर्मर इसी का नतीजा था। शिवाजी महाराज द्वारा शुरू किए गए सागरी आर्मर को संभाजी महाराज ने आगे बढ़ाया था। शिवाजी महाराज ने समुद्री तट से होने वाले हमलों के लिए नौसेना का बेड़ा बनाया था। सिंधोजी गुर्जर और बाद में कान्होजी आंग्रे को एडमिरल बनाया। कान्होजी के साथ मराठा बेड़े ने अंग्रेजी हुकूमत और पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला करते हुए कोंकण तट पर कब्जा किया। उस समय शिवाजी की नौसेना में 5000 जवान थे, करीब 60,000 जंगी जहाज भी थे। विदेशी ताकतों से समुद्री तट को बचाने के लिए देश में बनी ये पहली नौसेना थी। हालांकि 1729 में आंग्रे की मौत के बाद समुद्री शक्ति पर मराठा नेतृत्व में गिरावट आई थी। इसके बाद 8 सितंबर 1934 में भारतीय विधान परिषद में भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी की शुरुआत हुई। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान की नौसेना बनी तो नौसेना रॉयल इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के रूप में बट गई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी से रॉयल शब्द को हटा लिया गया और भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। आजादी से पहले तक नौसेना ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था। इसकी जगह तिरंगे को लगाया गया। इसके अलावा क्रॉस का चिन्ह भी था। ध्वज में बना क्रॉस सेंट जॉर्ज का प्रतीक था, जिसे अब बदल दिया गया है। 1950 के बाद पहली बार भारतीय नौसेना के ध्वज को साल 2001 में बदला गया। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस वक्त सफेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी गई थी। ऊपरी बाएं कोने में तिरंगे को बरकरार रखा गया था। इसके बाद 2004 में ध्वज को फिर से बदला गया था। ध्वज में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल किया गया था। तब यह कहा गया था कि नीले रंग के कारण निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। किए गए बदलाव में लाल जॉर्ज क्रॉस के बीच राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया था। इसके बाद सन 2014 में फिर से इसमें बदलाव हुआ। देवनागरी भाषा में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। अब इसमें फिर से बदलाव किया गया है। एक बार फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। इसके साथ ही नेवी का चिन्ह इसमें शामिल किया गया है। इनमें शेर को दहाड़ते हुए दिखाया गया और इसमें लिखा है संग नो वरुणः लिखा गया है। इसका मतलब होता है जल के देवता वरुण
हमारे लिए मंगलकारी रहे हैं। भारतीय नौसेना के पास अभी करीब 70,000 सक्रिय सैनिक है और 75,000 रिजर्व सैनिक है। 150 जहाजों और पनडुब्बियों का बेड़ा है, 300 विमान है। भारतीय नौसेना के इतिहास से लेकर अब तक की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।